सरकारी पैसों से कल्पना सोरेन का चेहरा चमक रहे, ये क्या बोल गए बीजेपी के विधायक। झारखंड के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने मंगलवार को कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि मैया सम्मान यात्रा को लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का चेहरा चमकाने व हेमंत सोरेन का चेहरा बचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व विख्यात ऐतिहासिक श्री बंशीधर मंदिर में भगवान का दर्शन पूजन के लिए शाही परिवार और ट्रस्ट के द्वारा भेदभाव बरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ 12 के बाद कपाट बंद होने पर दर्शन को पहुंची कल्पना सोरेन के लिए कपाट खोल दिया जाता है, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को मंदिर के नियम का हवाला देते हुए बाहर भगवान की तस्वीर रख पूजा कराया जाता है। भानु ने कहा कि श्री बंशीधर मंदिर के ट्रस्टी, जिला अधिकारी व मुख्य सचिव से इन सवालों का जवाब चाहिए। 8 माह पूर्व बाबूलाल मरांडी 12 बजे के बाद मंदिर पहुंचे थे, तब कपाट बंद हो गया था। हेमंत सरकार ने 42,964 सहिया को दिया बड़ा तोहफा, अब 4,000 रुपये मिलेगा मासिक मानदेय। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 42,964 सहिया को अब विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 4,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। हेमंत सरकार ने मानदेय की राशि 1,000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 2,000 रुपये प्रत्येक सहिया को प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सहिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 2,000 रुपये मानदेय निर्धारित है। राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1,000 रुपये प्रदान करती थी, इसे ही बढ़ाकर अब 2,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। 2 महिलाओं ने फांसी लगाकर दे दी जान, अलग अलग इलाके में घटी घटना, परिजनों में मातम, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के तीसरी और गांवा में अलग अलग महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। गांवा की महिला ने दिल्ली में तो तीसरी की महिला ने घर में फांसी लगाकर यह लीला समाप्त कर ली। पहली घटना तीसरी थाना क्षेत्र की है। यहाँ कुम्हारडी टोला में सोमवार की रात एक 24 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतिका कुम्हारडी निवासी सोनू प्रजापति की पत्नी सविता देवी थी। मृतिका के पति सोनू प्रजापति ने बताया कि उसकी पत्नी ने फोन करके खाना खाने के लिए घर आने की बात कही। जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने खाना खाने के लिए कहा, खाना खाने से मना किया तो नाराज होकर जान दे दी। बोकारो में डूबने से सगी बहनों की मौत, खेत के कुएं में नहाने गई थी बच्चियां, परिजनों का रो रो कर हो गया बुरा हाल। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो अनुमंडल के महुआ टांड थाना क्षेत्र अंतर्गत धवैया ग्राम के एक कुएं में डूबकर 2 सगी बहनों 11 वर्षीय दिव्या कुमारी एवं 6 वर्षीय भारती कुमारी की मौत हो गई। वह दोनों धवैया ग्राम निवासी तीर्थनाथ महतो की पुत्री थी। दोनों बच्चियों के कुएं में डूबकर मर जाने की सूचना मिलने पर थाना कुमार प्रभारी रंजीत यादव दल बल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार दोनों बहन अपने घर से लगभग 200 मीटर दूर खेत स्थित कुएं पर स्नान करने गई थी। नहाने के क्रम में छोटी बहन भारती कुमारी पानी निकालने के दौरान फिसलकर कुआं में गिर गई। तब तक उसे बचाने के लिए बड़ी बहन दिव्या ने कुएं में छलांग लगा दी। कुआं में पानी भरा होने के कारण वह उसे बचा नहीं सकी और खुद भी डूब गई। शेयर बाजार में निवेश करना पड़ा भारी, झांसा देकर एयरफोर्स कर्मी की पत्नी से 27.45 लाख की ठगी। शेयर बाजार में रुपये लगाकर मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने एयरफोर्स कर्मचारी की पत्नी से 27 लाख रुपए की जालसाजी कर दी। मामले की जानकारी होने पर झारखंड के रहने वाले एयरफोर्स कर्मचारी ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड के धनबाद जिला स्थित छाताबाद के रहने वाले दिलीप कुमार विश्वकर्मा ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि 18 जून को पत्नी कोमल के फेसबुक अकाउंट पर कोटक इन्वेस्टमेंट क्लब नाम से एक लिंक आया, जिसमें शेयर मार्केट से संबंधित टिप्स देने की जानकारी दी गई थी। पत्नी शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखती है। जानकारी के लिए उन्होंने लिंक ओपन किया और उससे जुड़ गई। धीरे धीरे उस ग्रुप के द्वारा गूगल प्ले स्टोर से बुल्क कोटक प्रो नाम का ट्रेंडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। धीरे धीरे इस ऐप में ज्यादा प्रॉफिट देने के नाम पर ट्रेडिंग करवाने लगे। कांग्रेस के नवनियुक्त पर्यवेक्षक पहुंचे गिरिडीह, कार्यकर्ता और उम्मीदवारों से मिले। कहा, जिन उम्मीदवारों का आवेदन मिला है उसे प्रदेश में किया जाएगा जमा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गिरिडीह के नवनियुक्त पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बाद में उन्होंने पार्टी कार्यालय में सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार से मिले और उनकी बातों को सुना। मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से वे आज अवगत हुए हैं। प्रखंड कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो भी आवेदन प्राप्त हुआ है उसे प्रदेश कार्यालय में जमा किए जाएंगे। मेदिनीनगर रांची एनएच पर हादसा, शिक्षिका की मौत। स्कूल जाने के दौरान पिकअप ने चपेट में लिया, अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत। वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल की एक शिक्षिका के जितिया पर्व के लिए पत्ता तोड़ने फुकराहा में ऑटो रुकवाकर उतरी थी। 8:30 बजे के करीब सड़क के किनारे पत्ता तोड़ रही थी। इसी दौरान मेदिनीनगर की ओर से रांची जा रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उसे टक्कर मार दिया। जख्मी स्थिति में साक्षी को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। टक्कर मारने के बाद पिकअप वैन मौके से भाग निकला, मगर ग्रामीणों के पीछा करने पर कुछ दूर पर गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, भाजपा की डबल इंजन की सरकार झारखंड के विकास में नहीं छोड़ेगी कोई कसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव में सोमवार को गिरिडीह जिले के गांडे और हजारीबाग जिले की बरकट्टा विधानसभा में परिवर्तन सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके वोट से सोरेन परिवार सत्ता में आया और जनता व प्रदेश का विकास करने की बजाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए और अपना विकास करने लगे। मुख्यमंत्री रहते किए गए भ्रष्टाचार के कारण हेमंत सोरेन जेल गए। जेल के छूटते ही दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड की भोली भाली जनता जिस पार्टी से प्रदेश के विकास की उम्मीद लगाए बैठी है, वह प्रदेश को लूटने और भ्रष्टाचार में व्यस्त है। झारखंड की जनता रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दे। भाजपा झारखंड को विकसित प्रदेश बनाएगी। झारखंड की जनता को खुशहाली देने, समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। आप झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनाएं। इस प्रदेश को भाजपा विकसित प्रदेश बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार झारखंड के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। झारखंड में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, बीआरपी और सीआरपी को नौकरी से निकाला। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने उन प्रखंड साधन सेवियों को हटाने का आदेश दिया है जिन्होंने इस माह 0 से 5 विद्यालयों को ही निरीक्षण किया है। उन्होंने उन संकुल साधन सेवियों को भी सेवा मुक्त करने को कहा है जिन्होंने 0 से 10 विद्यालयों का ही निरीक्षण किया। निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर यह कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसे साधन सेवियों की पहचान कर उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें सेवा मुक्त किया जाए। मेरा पति मुझे जान से मार देगा, पिता को फोन कर बोली बेटी, घंटे भर बाद हो गई हत्या। झारखंड के हजारीबाग में 6 महीने पहले चौपारण के बसरिया में ब्याही गई नवविवाहिता वर्षा कुमारी की मुंबई में हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप उसके पति मनीष कुमार दागी पर है। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। वर्षा ने 1 घंटे पहले पिता को फोन कर पति द्वारा बुरी तरह से मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। वर्षा के पिता प्रसिद्ध क्रशर व्यवसायी राजेश प्रसाद मेहता है और मूल रूप से इचाक जमुआरी के रहने वाले हैं। शहर के न्यू एरिया स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में रहते हैं। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है और सूचना के बाद स्वजन मुंबई बेटी के शव को लेने पहुंच गए थे। वहीं दूसरी ओर स्वजन ने बताया कि मनीष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टोन बोल्डर को चिप्स बनाने पर देनी होगी रॉयल्टी, हेमंत सरकार के आदेश को हाईकोर्ट की हरी झंडी। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ के खनन के बाद स्टोन बोल्डर एवं उसकी प्रकृति बदलकर स्टोन चिप्स बनाने पर दोनों की अलग अलग रॉयल्टी लिए जाने के सरकार के आदेश को सही ठहराया है। सोमवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस निर्णय को चुनौती देने वाली 120 याचिकाएं खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि खनन के बाद निकले खनिज की प्रकृति बदलने के बाद उसकी अलग अलग रॉयल्टी चार्ज करने का राज्य सरकार को अधिकार है। राज्य सरकार की ओर से स्टोन बोल्डर की रॉयल्टी 125 प्रति CFT और स्टोन चिप्स के लिए रॉयल्टी 250 रुपये प्रति CFT की दर निर्धारित की गई है।
जिसे प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि खनन के बाद निकले खनिज की प्रकृति या स्वरूप बदलने के बाद उसकी अलग अलग रॉयल्टी निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। भूत और झूठ के नहीं होते पांव, एमपी के सीएम यादव का सोरेन पर हमला, कंस से कर दी तुलना। गांडे प्रखंड में सोमवार को आयोजित भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंस को लगता था कि वह बहुत ताकतवर है, सबको मार सकता है, सबसे निपट सकता है। उन्होंने कहा कि आज हेमंत सोरेन भी इस मार्ग पर हैं। यह परिवर्तन यात्रा भगवान कृष्ण का जयकारा करने वाली है। इस यात्रा से परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भूत और झूठ के पांव नहीं होते। मोहन यादव सोमवार को गांडे में नवोदय विद्यालय के समीप स्थित मैदान में चौथे दिन की परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे थे। हजारीबाग सीट पर कांग्रेस में मचा घमासान, पूर्व विधायक के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल। आसन्न आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर ऐसे तो सभी दलों में रायशुमारी और दलगत सर्वेक्षण की कवायद चल रही है। इस क्रम में संभावित उम्मीदवारों द्वारा पार्टी नेतृत्व को आकर्षित करने के लिए सामाजिक सक्रियता भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ दलों के संभावित उम्मीदवारों के बीच आपसी खींचतान भी देखने सुनने को मिल रही है। इस बीच अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी को लेकर भी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। सेवानिवृत्त अधिकारी के घर चोरी, 25 लाख रुपए के जेवरात समेत कई संपत्ति पर किया हाथ साफ, परिवार गया था दिल्ली। गिरिडीह में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी सेवानिवृत्त पीएचईडी अधिकारी रामाधारी शंकर के घर कुछ अज्ञात चोरों ने नकद राशि, सोना चांदी, बेशकीमती जेवरात समेत 20 से 25 लाख रुपए संपत्ति की चोरी कर ली। इस पूरे चोरी की घटना घर बंद में चोरों ने अंजाम दिया है। भुक्तभोगी रामधीर शर्मा के साला सुमन शर्मा ने बताया कि उनके बहनोई बीते 14 सितंबर को गिरिडीह से आंख दिखाने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने से पहले एक लड़के को घर देखने और सोने की जिम्मेदारी दी थी। सोमवार की शाम वह घर पर आया तो देखा कि दरवाजा खुल नहीं रहा है और घर के अंदर लाइट जल रही है। धनबाद में जेसीबी की चपेट में आने से 50 वर्षीय अधेड़ की मौत, ग्रामीणों ने की सड़क जाम। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास थाना क्षेत्र में तीलाताल अस्पताल गेट के समीप मंगलवार सुबह एक 50 वर्षीय अधेड़ की मौत जेसीबी की चपेट में आने से हो गई। वह साइकिल से भरमुरना गांव की ओर जा रहा था, उसी वक्त यह हादसा हो गया। मृतक की पहचान कांको बस्ती स्थित हाडी टोला का रहने वाला तारा नापिक के रूप में हुई है। आसपास के लोगों ने जेसीबी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।